हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट फर्स्ट, जो कि आपके हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग सारा कुछ देखेंगे, जैसे कि इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे, अर्ली ट्रेड जो भारत में होता था उसके बारे में देखेंगे, और जो उसका पावर, ब्रिटिश का जो पावर इस्टेब्लिश हुआ भारत में, वो स्टेप बाय स्टेप करके हम ये सारे चीज़ों को देखेंगे। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यह 3 पार्ट में यह वीडियो आएगा, और आज के दिन हम लोग पार्ट फर्स्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए जल्दी से आप लोग पहले चैट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोग रेडी हैं इस प्रीमियर वीडियो के लिए। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर और नॉट? प्लीज़ कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कि आपको ये वीडियो चाहिए या फिर और जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो भी आप हमको बता देंगे। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग इस वीडियो का आज स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर का, द राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में जो है वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था उसका यहाँ पे राइज कैसे होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसके पावर कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, पुराना व्यापार क्या था भारत में, और फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बनती है और इसका कैसे यह भारत तक आती है। तो हम लोग अब चलेंगे इस वीडियो के फर्स्ट पीपीटी के तरफ, जो कि है द राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह पहले बनी कहाँ थी, तो इंग्लैंड में बनी थी। कब बनी थी, तो 1600 में बनी थी। तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1600 विद अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो एक चार्टर प्लान लेके अपना आई थी, उसके तहत जो है 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, 1600 सी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, सेकेंड कह रहा है द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज एट मसूलीपट्टनम, सूरत, पटना, ढाका, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बम्बई, कालीकट, गोविंदपुर, ये सारे जगह जो है यहाँ पे क्या किए थे, अपना फैक्ट्री को सेटअप किए थे इंग्लिश। उसके बाद जाके ये सारे जगह, अलग अलग जगह जो अपना फैक्ट्री वो क्या किए थे, जाके सेटअप किए थे, चाहे मसूलीपट्टनम में हो, सूरत में हो, पटना हो, ढाका हो, फोर्ट। पहले जो ढाका था वह, अभी ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी कौन है, ढाका है, जो कि पहले कहाँ थी, भारत के बंगाल में ही थी। ठीक है, उसके बाद जाके मद्रास में जो है वह फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर बम्बई में अपना फैक्ट्री लगाते हैं, कालीकट में लगाते हैं, गोविंदपुर में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके यह सारे जो फैक्ट्री को मिला के एक फैक्ट्री बनाते हैं, कालीकट और गोविंदपुर सुधनौती को साथ करके एक नए सिटी का निर्माण करते हैं। उस सिटी का नाम होता है कलकत्ता। उस सिटी का नाम क्या होता है, कलकत्ता, और अभी के दिन में उसको कोलकाता बोला जाता है। ठीक है, द फैक्ट्री एट सुल्तानोती वाज ऑल्सो फोर्टिफाइड एंड रीनेम्ड एज फोर्ट विलियम। वह जो फैक्ट्री जो था सुल्तानोती में, वो उसको क्या करते हैं, किलाबंदी करते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंदी करना। ब्रिटिश जो है वो क्या करते थे, जिस जगह पे जाते थे अपना क्या बना देते थे, फोर्ट बना देते थे, किला बना देते थे, और उसका जो नाम रखे वो क्या नाम रखाया, फोर्ट विलियम नाम रखाया। उस किले का क्या नाम रखाया, तो फोर्ट विलियम नाम रखाया। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में, जो आपके बुक में दिया गया होगा, इनसाइट करके एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको दिया गया होगा, उसमें लिखा हुआ है इन 1611, 1611 में द ब्रिटिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री और ट्रेडिंग डिपोट इन द साउथ इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम के साउथ में वो अपना क्या करते हैं, सबसे पहला जो है ट्रेडिंग डिपो खोलते हैं, जो कि फर्स्ट फैक्ट्री कहा जाता है, या फिर यह ट्रेडिंग डिपो था, जो कि कहाँ खुला था सबसे पहले, मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश जो है अपना पहला फैक्ट्री या फिर जो ट्रेडिंग डिपो था वह मसूलीपट्टनम के साउथ में ओपन किए। उसके बाद बट दे सून शिफ्टेड देयर सेंटर ऑफ एक्टिविटी टू मद्रास। उसके बाद जाके मसूलीपट्टनम के बाद जो कहाँ पे किए, अपना शिफ्ट कर लिए कहाँ पे, तो मद्रास में। ठीक, पहले कहाँ खोले थे, मसूलीपट्टनम में, उसके बाद कहाँ पे खोले, मद्रास में। एंड बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट अराउंड देयर फैक्ट्री, और अपने फैक्ट्री के चारों बगल क्या किए, किला से घेर दिया, और उस फोर्ट का नाम रखाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। उस फोर्ट का नाम क्या रखाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, समझ में आ गया। तो पहले, सबसे पहले जो है 1611 में
तो उसके बाद जाके हम लोग जैसा बता दिए 1611 में जो ब्रिटिश अपना सबसे पहला जो फैक्ट्री और या फिर ट्रेडिंग डिपो कहते हैं वो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में खोले। मसूलीपट्टनम के बाद वो धीरे धीरे क्या किए, अपने सेंटर को शिफ्ट किए मद्रास की तरफ, और मद्रास में जहाँ फैक्ट्री लगाए उसके चारों बगल क्या किए, किले बंदी किए, और उस किला का नाम रखाया फोर्ट संत जॉर्ज। उस किला का नाम क्या रखाया, फोर्ट संत जॉर्ज रखाया। ठीक, और ब्रिटिश इन्वॉय जो थे वो एक सर थॉमस रो थे। कौन थे, सर थॉमस रो। सर बोलना ये सब अंग्रेज को अच्छा नहीं लगता है, सीधा सीधी समझो। थॉमस रो जो थे वह सबसे पहले परमिशन लिए थे, यह सबसे पहले जो सर थॉमस रो थे वह परमिशन लिए किससे, मुगल एम्पायर जहांगीर से परमिशन लिए अपना पहला परमानेंट फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। और पहला जो परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, सूरत से करते हैं, सूरत में करते हैं। तो सूरत में जो करते हैं वह किससे परमिशन लेते हैं, जो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उसका नाम था जहांगीर, जो अकबर का बेटा था। ठीक है, उसी से परमिशन लेके वो अपना पहला जो फैक्ट्री सेटअप करते हैं, परमानेंट फैक्ट्री, वो कहाँ पे सेटअप करते हैं, सूरत में सेटअप करते हैं। कौन करते हैं, तो सर थॉमस रो। सर नहीं बोलो, थॉमस रो जो है वह जहांगीर से परमिशन लेके क्या करता है, अपना सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, जो कि परमानेंट फैक्ट्री होता है, जो कि क्या होता है, परमानेंट फैक्ट्री होता है। ठीक, और 1691 आते आते 1691 में जो है वह क्या होता है, औरंगजेब उस टाइम क्या रहता है, मुगल साम्राज्य का जो अंतिम सबसे पावरफुल शासक था वो कौन था, औरंगजेब ही था। यह जो होता है, जो कस्टम ड्यूटी वो पे करता था अंग्रेज को, वह उसमें यह क्या दे देता है, औरंगजेब छूट दे देता है। औरंगजेब क्या देता है, इसमें छूट दे देता है इसके कस्टम ड्यूटी में। तो यार याद रखना है, इन द ईयर 1691 औरंगजेब एक्सेप्टेड पेइंग कस्टम ड्यूटीज। जो कस्टम ड्यूटी अंग्रेज के द्वारा पे किया जाता था उसमें यह क्या करता है, उसको एग्जेम्प्टेड करता है। कौन, औरंगजेब। कब करता है, तो 1691 में। कब करता है, 1691। याद रखना है, डेट आपको हर एक का याद रखना है। कैसे कैसे अंग्रेज जो है अपना स्थापत्य जो है वह भारत में क्या किए, जमाए, कैसे कैसे वह डेवलप किए भारत में अपने फैक्ट्री को। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 1717 का ईयर आता है। ठीक, पहले याद रखना है 1611, उसके बाद जाके 1691 में औरंगजेब उसको कस्टम ड्यूटी में छूट दे देता है। ठीक, और उसके बाद जो आता है सबसे बकलोल फर्रुख सैयद 1717 में 1717 में एक फरमान जारी कर देता है और बोलता है, एक्सटेंडेड द प्रिविलेज टू द ब्रिटिश टू गुजरात एंड दक्कन। जो ब्रिटिश है अब अपना क्या कर सकते हैं, साम्राज्य गुजरात से दक्कन तक को विशेष अधिकार उनको मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, अपना वो क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश वहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ब्रिटिश पहले आए थे बिजनेस के पर्पज से, ट्रेड के पर्पज से। तो सबसे पहले वो परमिशन लिए, अलग अलग जगह जाके फैक्ट्री खोले, फिर जहांगीर से परमिशन लेते हैं, जहांगीर से परमिशन लेने के बाद सूरत में अपना परमानेंट फैक्ट्री लगाते हैं। और 1691 में जो है औरंगजेब क्या करता है, उनको कस्टम ड्यूटी में छूट दे देता है। और 1717 में 1717 आते आते उनको जो है गुजरात और दक्कन के पूरा का पूरा क्या मिल जाता है, उनको प्रिविलेज मिल जाता है। ठीक, और उसके बाद जाके फिर क्या होता है, मुंबई एक जगह था जिसको हम लोग पहले क्या कहते थे, मुंबई का पुराना नाम क्या था, बम्बई। मुंबई का पुराना नाम क्या था, बम्बई। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उस बम्बई पे जो है किसका शासन रहता है, पुर्तगीज का शासन रहता है। किसका शासन रहता है, पुर्तगीज का शासन रहता है। ठीक, और यही जो बम्बई था उस पर कौन शासन किए हुए रहता है, पुर्तगीज शासन किए हुए रहता है। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, यहाँ से आइलैंड गिफ्ट कर देता है। आइलैंड गिफ्ट क्यों करता है, ऐसा तो है ना कि पुर्तगाल का आदमी इंग्लैंड का आदमी को गिफ्ट कर देगा। तो ऐसा हुआ क्यों था, तो दहेज के रूप में दिया था। किस रूप में दिया था, पूरा का पूरा मुंबई, जो अभी आप लोग मुंबई देखते होंगे उससे भी बड़ा उस टाइम क्या था, बम्बई पूरा का पूरा क्या किसको दे दिया, तो किंग चार्ल्स सेकेंड, जो कि क्या था, इंग्लैंड का राजा था, इंग्लैंड का प्रिंस था, उसको क्या कर दिया, यह पूरा का पूरा बम्बई दे दिया। और यह जो किंग चार्ल्स सेकेंड था वह बम्बई को किसको दे दिया, तो ईस्ट इंडिया। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो था हमको जाना पड़ा था। तो फिर से हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको कहानी को अच्छे से समझते हैं। जो किंग चार्ल्स सेकेंड थे वो क्या थे, तो यह ब्रिटिश के इंग्लैंड के क्या थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे, जिनका शादी जो है वह पुर्तगाल के प्रिंसेस राजकुमारी कैथरीन ऑफ
ब्रेगेंजा से हो जाता है। किससे हो जाता है इसका शादी? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से इसका क्या होता है? किंग चार्ल्स सेकेंड का शादी हो जाता है, जो कि कहाँ की प्रिंसेस है, कहाँ की राजकुमारी रहती है? पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ इसका शादी होता है। और पुर्तगाल जो बम्बई के ऊपर पूरा इसका क्या था, शासन था, वो पूरा का पूरा बम्बई क्या करता है, किंग चार्ल्स सेकेंड को दहेज के रूप में दे देता है। दहेज के गिफ्ट के रूप में, जिसको हम लोग मैरिज गिफ्ट कहते हैं, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दहेज। मैरिज गिफ्ट इज कॉल्ड दहेज। ठीक है, जो मैरिज के गिफ्ट में दिया गया था उनको क्या चीज़, पूरा का पूरा मुंबई। और यह किंग चार्ल्स सेकेंड जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं, पूरा का पूरा बम्बई दे देते हैं। ठीक, अब देखिए बम्बई पे हो गया, गुजरात, दक्कन, सब साइड में अब क्या हो रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हो रहा है। अब धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है अलग अलग जगह अलग अलग जाके क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आगे के अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, वो है द यूरोपियंस। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा यूरोपियन सबसे पहले आया था। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं, उनमें से कुछ कंट्री जो है वह भारत में आए। जैसे सबसे फर्स्ट जो यूरोपियन आए थे उनका नाम था पुर्तगीज। फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इंडिया इज पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद आए डच, डच के बाद आए इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आए फ्रेंच। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आए, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन कौन आए, जल्दी से। सबसे पहले आए पुर्तगीज के लोग, पुर्तगाल के लोग। सेकेंड आए थे डच के लोग। थर्ड आए थे ब्रिटेन के लोग, इंग्लिश लोग। फोर्थ नंबर पे सबसे लास्ट में कौन आए थे, फ्रांस के लोग। ठीक, और फ्रेंच के लोग सबसे बाद में आए और सबसे पहले भारत को छोड़ के चले गए, जो आगे की कहानी में हम लोग जानेंगे। पुर्तगीज जो थे वो भारत में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। और सबसे लास्ट में जो है वो गोवा को छोड़ के या गए थे 1965 या 62 के अप्रॉक्स। एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो फर्स्ट पुर्तगीज, सेकेंड डच, थर्ड इंग्लिश और फोर्थ फ्रेंच। इसी क्रम को क्या रखना है, इसी ऑर्डर को याद रखना है। ठीक, तो इनका जो प्राइमरी एम होता था वह वाज टू कैप्चर द प्रॉफिट मेकिंग मार्केट्स ऑफ एशिया। जो एशिया का मेन जो प्रॉफिट मेकिंग मार्केट्स था उसको क्या करना होता था, कैप्चर करना होता था, उस पर अपना क्या करना, जाके रूल रेगुलेशन लगाना होता था। ठीक, और जो चीज़ इनको क्या हो जाता था, इंडिया से जो है इनको चीप रेट में क्या मिल जाता था, रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा पदार्थ, कच्चा चीज़ इनको चाहिए होता था, वह कहाँ से मिल जाता था, इंडिया से मिल जाता था। और इसको वो क्या करते थे, यूरोप में जाके बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल कर देते थे। ठीक, भारत से सस्ता में क्या लेते थे, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल्स लेते थे, और यह यूरोप जाके इसको क्या करते थे, बहुत ही हाई प्राइस में बेच देते थे। ठीक, द पॉलिसी फॉलोड बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स टू ट्रेड विथ इंडिया। जो पॉलिसी फॉलो किया जाता था यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा इंडिया में ट्रेड करने के लिए, एक्सचेंज देयर गुड्स विथ इंडियन गुड्स एंड देयर बाय मेक इमेंस प्रॉफिट इज कॉल्ड मर्सेंटेलिज्म। ठीक, अब देखो भारत में आदमी क्या करेगा, यूरोपियन ट्रेडर्स आया, ठीक है, भारत से क्या किया, यहाँ से सामान लेके रॉ मटेरियल्स गया, वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, ब्रिटिश ट्रेडर्स जो है उसको बेचेगा किस पे, हाई प्राइस पे। किस पे बेचेगा, हाई प्राइस पे बेचिएगा। ठीक, और उससे जो उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, हाई प्रॉफिट पे और जाके बेचा। उसके बाद जाके यह फिर से क्या करेगा, अपना जो गुड्स बना लिया है उसको आके भारत में क्या करेगा, बेचेगा। और यहाँ जो इसका रेट हो जाएगा और दुगुना हो जाएगा। अभी भी देखोगे जो जींस वगैरह थोड़ा सा हाई ब्रांड का होता है उसका प्राइस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, जबकि बन रहा है वही कपड़ा से, हर एक चीज़ वही हो रहा है, लेकिन उसमें क्या कर दिया जाता है, स्टिचेज बढ़िया से कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें और कहीं से उसको क्या कर दिया जाता है, काट फाड़ दिया जाता है, ताकि वह क्या लगे, डिजाइन लगे देखने में। ठीक है, जो फटा हुआ जींस रहता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ कि ले गया, भारत से ले जाता था, वहाँ जाके इंग्लैंड के व्यापारी को बेचता था। इंग्लैंड व्यापारी यहाँ पे गुड्स को बनाते थे, उसके बाद जाके इसको फिर से आके भारत में बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे बेच देते थे। यह जो इसके बीच में क्या होता था, प्रॉफिट होता था। क्या होता था, प्रॉफिट। यही प्रॉफिट क्या कहलाता था, मर्सेंटेलिज्म कहलाता था, मर्सेंटेलिज्म कहलाता था। ठीक, जो प्रॉफिट यह कमाते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, मर्सेंटेलिज्म कहा जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो अब देखेंगे जो सबसे पहले भारत आए थे, तो पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले भारत कौन आए थे, तो पुर्तगीज आए थे। तो पुर्तगीज में कौन आए थे सबसे पहले भारत, तो उनका नाम याद रखना है वास्को ड गामा। उसका नाम क्या याद रखना है, वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा डिस्कवर नॉट इंडिया, ही डिस्कवर्ड द सी रूट
ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवर्ड सी रूट, नॉट डिस्कवर्ड इंडिया। यह जो है समुद्री रास्ता का खोज किया था। समुद्री रास्ता खोज करने का ज़रूरत क्या पड़ा इनको, क्योंकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो तुर्की के साइड से ये लोग आते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया था, वार हो जाने के कारण जो है तुर्की जो है इधर से आने के लिए नहीं देता था लैंड रूट से, इसीलिए उसको सी रूट खोजना था। तो सी रूट का खोज जो है सबसे पहले कौन किया था, वास्को डी गामा। यह जो है 1498 ईयर याद रखना है, इन द ईयर 1498 वह क्या होता है, भारत में आता है। कब आता है, इन द ईयर 1498 वह भारत आता है। और यह कहाँ का रहता है, पुर्तगीज का रहता है। वह क्या डिस्कवर करता है, तो भारत का जो सी रूट है उसको डिस्कवर करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। उसको हम लोग क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, ठीक। वह जो अफ्रीका के रास्ता से साइड से आ रहा था, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका के साइड से जो इसे समुद्र से रास्ते से सी रूट से आ रहा था, यहाँ के एशिया में भारत के पास पहुँचेगा। तो यही जो सी रूट होता था, इसी को क्या कहा जाता था, केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। केप ऑफ गुड होप मतलब, हाँ अब इसको क्या जागा, आशा का किरण जागा, ठीक। मतलब भारत जाएंगे, अब हमको बहुत ही सस्ता में मिलेगा, वहाँ से सारा सामान लाएंगे, ब्रिटेन में आके बेचेंगे, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक। तो इसी उद्देश्य से जो है वास्को ड गामा 1498 में भारत आता है और सी रूट का खोज करते हुए, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वह केरला के कालीकट पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। केरला के कालीकट पहुंचता है, जहाँ पे उसका स्वागत जो होता है, कालीकट का जो हिंदू रूलर होता है जेमोरिन, वो करता है, ठीक है। कौन स्वागत करता है उसको, केरला में जो कालीकट पे आता है, वह कालीकट पोर्ट पे उसका जो स्वागत करता है, कौन करता है, जेमोरिन करता है, जो कि क्या होता था, हिंदू रूलर होता था कालीकट का, वो इसका स्वागत करता है। और पुर्तगीज जो है अपना पहला पॉलिटिकल पावर जो है वह वेस्ट कोस्ट कालीकट में, उसके बाद कन्नौर में, उसके बाद कोची में वह क्या करता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनाता है। पुर्तगाल का यहाँ पे क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। कहाँ कहाँ, वेस्ट कोस्ट पे, कालीकट, कन्नौर, जो वेस्ट कोस्ट में ये सब आते हैं, कोची, ये सब जगह अपना वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बना देता है, ठीक। उसके बाद 1498 में आया और 1510 में 1510 ईस्वी में यह क्या करता है, गोवा को जीत लेता है, ठीक। गोवा को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, किससे, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर का सुल्तान रहता है, उससे क्या करता है, गोवा को यह कैप्चर कर लेता है, गोवा को छीन लेता है, ठीक। सोच लो अब गोवा कब, 1510 में ही किसका, हाँ वही गोवा जहाँ पे लोग कहाँ जाते हैं, समुद्र घूमने के लिए जाते हैं, बीच एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और बहुत सारा सॉन्ग भी वहाँ पे चलते रहता है गोवा वाले बीच पे, ठीक। तो 1510 में वो पुर्तगाल गोवा को क्या किए, कैप्चर किए। और जानते हैं इसको छोड़े कब हैं, जब भारत हमारा आज़ाद हो गया, उसके बाद जाके भी यहाँ पे किसका था, पुर्तगाल का ही शासन था। 1961 में जाके जो है यह पुर्तगाल को क्या, गोवा को क्या करते हैं, वह आज़ाद करते हैं। तो पुर्तगीज जो है 1961 सबसे बाद तक भारत में रहे थे और गोवा पे कब्जा किए हुए थे, और गोवा को वह फ्री कर देते हैं कब, 1961 में। ओके, नाउ प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पुर्तगीज के बारे में। और आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं डालेंगे आज का। आज 20 मिनट का है वीडियो डलाएगा, क्योंकि ताकि हम देख लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट वीडियो अच्छे से डालें और ये वीडियो क्या हो, आप लोग अच्छे से देखें, तब जाके थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो इसमें क्या करेंगे और बनाएंगे। आपका पीपीटी पूरी तरह से तैयार है, जिसमें हर एक टॉपिक को हम इस पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो 2 स्लाइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यही था हमारा आज का टॉपिक, द राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक। तो उसके बाद जाके हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। 20 मिनट्स का वीडियो है, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें, और जितना हो सके इस वीडियो को क्या करें, आप लोग लाइक करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचे वीडियो का, और हम और वीडियो आप लोग के लिए अच्छे अच्छे ला सके। और कम से कम 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग तक आप इसको क्या करें, प्रत्येक जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सारे के सारे 5-10 आदमी तक यह वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अलग अलग पार्ट में हम लोग देखेंगे। यूरोपियंस तो हम लोग देख ही चुके हैं, डच के बारे में देखेंगे, फ्रेंच के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो बंगाल जो जीतता है, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जाके पूरे भारत पे होता है धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन का शासन हो जाता है। तो कल के क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई मन लगा के करते रहिए। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।